अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरसों के आयल के फ़ायदे, उसका तरीका इस्तेमाल और उसको कैसे रिफ़ाइन किया जाता है खाने पकाने के लिए। आपने 1.5 लीटर सरसों का तेल ले लेना है। इस तरह बोतल ले लें या किसी भी जार के अंदर आप डाल लें और उसके साथ आपने छोटी रोटी के लिए एक आप आटा ले लें, उसका पेड़ा ले लें। इससे आप छोटी एक रोटी बना लें। तो आपने हल्की आंच पे इसको तेल को आपने डाल लेना। इस तरह की आंच होनी चाहिए, ज़्यादा इसको तेज़ नहीं करना, वरना ये होता है कि आग लगने का ख़तरा होता है। तो इस तरह की आप कढ़ाई लेकर और उसके अंदर आप ये 1.5 लीटर सरसों का तेल जो है वो डाल लें और उसमें जो है आप जो आटा आपके पास है, पेड़ा है, उसकी आप छोटी सी इतनी सी आप रोटी बना लें और ये आप तेल के अंदर डाल लें। तो जब आप डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगी। जैसे जैसे तेल गर्म होता जाएगा तो ये रोटी जो है वो ऊपर आती जाएगी और इसमें आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जो है वो झाग बनना शुरू हो जाएगी। तो ये झाग बनना इसकी अलामत होती है कि ये आपका तेल जो है वो साफ़ हो रहा है। इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जिस तरह कुकिंग ऑयल होता है उसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती, तो वो भी सही। और फिर ये किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं देगा, यानी 1% भी इसमें जो है वो नुकसान का चांस नहीं होगा। तो इस तरह जब रोटी पक जाएगी इसमें, तो चिमटे की मदद से आप इसकी साइड चेंज कर लें तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पकना शुरू हो जाएगी और इसमें जितनी भी गंदगी वगैरह है, मैल वगैरह है, तो बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल भी नहीं रहेगी और इसकी खुशबू भी ऐसे हो जाएगी जैसे आम जो कुकिंग ऑयल है। इस तरह आपने फ्लेम को रखना है, आंच को रखना है, तेज़ नहीं करना। इसमें आपका तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो आपका ये तेल जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इसको आप हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब आपके लिए जो है वो किसी किस्म का नुकसान नहीं हो दे सकता, किसी किस्म के लिए आपको मुज़र सेहत नहीं है। तो इस तरह आप बनाएंगे तो घर के हर फ़र्द को इंशाल्लाह अच्छा लगेगा और आप सेहतमंद रहेंगे इस तेल को खा के। तो ये देखें आप, रोटी अब तकरीबन पक गई है और आपका तेल भी तकरीबन तैयार हो गया है। जब ये बिल्कुल रोटी पक जाए तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है और किसी जार के अंदर या किसी बोतल के अंदर इसको छान के आप इसको महफूज कर लें। इसको आपने कोशिश करनी है कि कुछ मोटे कपड़े से छान लें ताकि ये अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाए। तो ये आपका जो है तेल सरसों का तैयार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस तरह की मुफीद वीडियोस अगर आप चाहते हैं, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।